जब सुशासन बाबू को कोई साइड से मुक्का मार के चला जाता है तो हम कहते हैं कि बहुत निंदनीय हुआ है लोकतंत्र के साथ। लोकतंत्र में ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। पर क्या बिहार के लोकतंत्र में ये व्यवहार जायज़ है क्या कि कोई कंप्यूटर ऑपरेटर, कोई डाटा ऑपरेटर पिछले 20 साल से किसी एक कार्यालय का शोभा बढ़ा रहे हैं, बड़का बड़का साहब खाली साइन करके लेटर बढ़ा देते हैं और ये सब लोग पेपर निकाल कर उसके बाद उसको ऑनलाइन चढ़ाते हैं। कि बिहार में जब टेक्नोलॉजी की बात आती है, जब ऑनलाइन की बात आती है, जब डाटा एंट्री की बात आती है तो सरकार जो है अपना पीठ खुद थपथपा लेती है, क्योंकि यही जो होनहार लोग हैं यहाँ पीछे खड़े हैं, ये तमाम लोग सरकारी कार्यालयों का शोभा बढ़ाते हैं और उन तमाम डाटा को ये ऑनलाइन करते हैं, सरकार के पोर्टल से ऑनलाइन करते हैं और इनके ऊपर सरकार कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है, इनको परमानेंट करने को तैयार नहीं है। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट। अभी जो है जीवेश मिश्रा जो आईटी मंत्री हैं बिहार सरकार में, उनका पुतला दहन किया गया है बेगूसराय के कलेक्टेरिएट में। नीचे देख लीजिए, पुतला तो सुस्ता गया है मगर जो इन लोगों का जोश खरोश है ये अभी भी जिंदा है। ये कौन है? ये तमाम युवा कौन है? ये युवा यही हैं जो सरकारी दफ्तरों में डाटा ऑपरेटर का काम करते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करते हैं और लगातार कई सालों से ये प्रयासरत हैं कि इनकी जो नौकरी है उसको जो है सरकार जो है अपने अधीनस्थ रखे, उसको पेरोल पे ला दे। यही ना मैटर है भैया जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लगातार 10-12 साल से जो लोग काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि अंदर उम्मीद जगेगी कि वो किसी ना किसी संस्था के लिए काम करते हैं, किसी ऑफिस में इतनी मेहनत से काम करते हैं, तो फिर उनको प्राइवेट क्यों किया गया। आइए यहाँ तमाम जो लोग हैं इनसे बात करते हैं। भैया जी, क्या समस्या है? आप लोगों ने मंत्री जी का पुतला इतना गंदे तरीके से क्यों जलाया? पुतला जाने के पीछे का वजह यह है कि पिछले 5-6 दिनों पहले सुधांशु शेखर जी, कांग्रेस के एमएलए साहब है, उनके द्वारा विधानसभा के में ध्यानाकर्षण सवाल किया गया था बेल्ट्रॉन के ऑपरेटरों के बारे में, जिनको लेकर के हमारे जो मंत्री आईटी मिनिस्टर हैं उनके द्वारा बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान दिया गया। उनके द्वारा यह कहा गया कि बेल्ट्रॉन के जो ये ऑपरेटर हैं ये सरकारी कर्मी नहीं हैं, ये एक बेल्ट्रॉन और उर्मिला के बीच की कड़ी हैं जिनसे हम लोग काम लेते हैं। लेकिन हम सरकार को और आपके माध्यम से हम सबको ये बताना चाहेंगे कि पूरे बिहार में 20 से 22 हज़ार ऑपरेटर हैं जो विभिन्न विभागों में सरकार के सचिवालय से लेकर के जितने भी महत्वपूर्ण विभाग हैं उसमें महत्वपूर्ण कार्यों का निपटारा करते हैं अपना पूरा समय दे करके। ये नहीं कि अगर हम लोग उनके कर्मी नहीं है तो हम 2 घंटा के लिए जाते हैं, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग जो रात के 8 बजे तक काम करते हैं, सुबह के 7 बजे से जाके काम करते हैं। सरकार जो आज ये पिटारा करती है कि हम बिहार में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो उसका पीछे की वजह ये सभी लोग हैं जो ऑपरेटर हैं जो ये काम कर रहे हैं और इसको लेकर के सरकार जो है अभी तक उदासीन बनी हुई है। जबकि और अन्य राज्यों में, हम अगर दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात करें, अन्य राज्यों में राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे ऐसे कर्मियों को भी परमानेंट किया गया है, उन्हें सारी सुविधाएं दी गई है। लेकिन अगर यहाँ बिहार की बात करें तो यहाँ सिर्फ शोषण किया जाता है और हमारे सैलरी में से भी अधिकांश पैसे जो काट करके हमें एक वस्तु बना दिया गया है और इसको लेकर के आज हम लोगों ने ये किया है। देखिए, हम अपने दर्शकों को बता दें कि बिहार में जब टेक्नोलॉजी की बात आती है, जब ऑनलाइन की बात आती है, जब डाटा एंट्री की बात आती है तो सरकार जो है अपना पीठ खुद थपथपा लेती है, क्योंकि यही जो होनहार लोग हैं यहाँ पीछे खड़े हैं, ये तमाम लोग सरकारी कार्यालयों का शोभा बढ़ाते हैं और उन तमाम डाटा को ये ऑनलाइन करते हैं, सरकार के पोर्टल से ऑनलाइन करते हैं और इनके ऊपर सरकार कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है, इनको परमानेंट करने को तैयार नहीं है। इसीलिए लगातार ये काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से संघर्षरत हैं। देख लीजिए, इनका खुद का संघ भी है, बिहार राज्य डाटा एंट्री एंड कंप्यूटर ऑपरेटर संघ। ये आज जो है आईटी मंत्री जी का पुतला दहन किए हैं। यहाँ नीचे दिखाइए, पुतला तो अब सुस्ता गया है मगर भैया आप बहुत गरमाए हुए हैं, बताइए क्या माहौल है? क्या करें भाई साहब, बताइए। हम लोग 20-20 वर्षों से, 10-10, 15-15 वर्षों से कार्यरत हैं। हाँ। एक ही कार्यालयों में, एक ही विभाग में लगातार काम कर रहे हैं, अपना सेवा दे रहे हैं लगातार। और उसके बावजूद जबकि हम लोगों को अब ये अपेक्षा थी सरकार से कि अब हम लोगों का कुछ स्थायीकरण होगा, कुछ हम लोगों का स्थायीकरण की बात हो रही थी, उसके बाद ये इस तरह से बयान दे देना विधानसभा के पटल पे, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आप सोचिए कि आज के डेट में, अभी 2022 में एक भी कार्यालय का बिना कंप्यूटर का कल्पना नहीं किया जा सकता है, संभव ही नहीं है। और हर कंप्यूटर का जो है काम तभी हो पाएगा जब एक कंप्यूटर ऑपरेट करने वाला एक कंप्यूटर ऑपरेटर हो। और हम लोग जब निष्ठापूर्वक काम कर रहे हैं, सरकार के हर फैसले में उनका साथ दे रहे हैं, महामारी जैसे स्थिति में भी उनका साथ दे रहे हैं, चाहे बाढ़ हो, आपदा हो, दिन हो, रात हो, चुनाव हो, कुछ भी, वहाँ हम लोगों को खड़ा कर दिया जाता है पदाधिकारी के द्वारा कि हाँ 12 घंटा ड्यूटी करना है, 18 घंटा ड्यूटी करना है। हम लोग एक बार नहीं नुकुर नहीं करते हैं नहीं। सरकार के अंदर काम कर रहे हैं तो सरकार का जो काम है करना होगा, ठीक है, हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरह से बयान दे देना कि ये लोग कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, अब बताइए कि कितना हास्यास्पद है।
20 साल का कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो भी सरकारी कर्मी के लिए 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट? ये कैसा संविधान है? ये देश का कैसा संविधान है भाई कि कॉन्ट्रैक्ट पर? तब तो फिर आप पूरा जिला को ही कॉन्ट्रैक्ट पे दे दीजिए। ये कैसा सरकार का ये क्या नियम बन गया है कि हम जहाँ की अब नियोजित समायोजित होने की बात हो रही है, वहाँ आप कहिएगा आप कोई है ही नहीं। हम तो जब हम सरकार के कुछ नहीं हैं तो फिर 20-20 साल से हम लोग सरकारी कार्यालयों में कर क्या रहे हैं? और अगर कंप्यूटर ऑपरेटर, देखिए कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाता है किसको? जो काम कुछ दिनों का हो। जी बिल्कुल, जो काम कुछ दिनों का है उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन जिस काम की प्रवृत्ति अस्थाई हो, संविधान में यह है कि जिस काम की प्रवृत्ति अस्थाई हो उस काम को कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं दिया जा सकता है, उसको अस्थाई किया जाना चाहिए। और कहते हैं कि कार्यालय में ये पद सृजित नहीं है। बयान देते हैं कि इनका सेवा संवर्ग नियमावली नहीं बन सकता है या सेवा समायोजन नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो जिस पद पे कार्यरत हैं कार्यालय में, उस कार्यालय में ये पद सृजित ही नहीं है, स्वीकृत नहीं है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद किसी कार्यालय में स्वीकृत नहीं है। तो कौन स्वीकृत करेगा भाई? तो भाई कौन स्वीकृत करेगा? हाँ। कौन स्वीकृत करेगा? हम लोग खुद स्वीकृत थोड़ी कर लेंगे। और ये पद कब स्वीकृत किया गया? जिस समय बिहार में कंप्यूटर का जन्मों नहीं हुआ होगा उस समय का बनाया हुआ स्वीकृत किया हुआ पद है। उसको जो है पुनः संशोधित करके हर एक कार्यालय में, मैं मांग करता हूँ नीतीश कुमार जी से, माननीय मंत्री जी से, हर एक कार्यालय में, चूंकि बिना कंप्यूटर का भी कार्यालय की कल्पना बेमानी होगी, तो हर एक कार्यालय में एक कंप्यूटर ऑपरेटर का कम से कम पद सृजित किया जाए अस्थायी, और उस पर जो है हम लोगों का समायोजन किया जाए। जब हम लोग काम कर रहे हैं तो फिर आपको क्या दिक्कत है? बिहार के युवा को आप कहते हैं रोजगार हम देने का बात कर रहे हैं। जो रोजगार में है उसको आप कह रहे हैं ये कोई है ही नहीं मेरा, ये कॉन्ट्रैक्ट पे है, ये आउटसोर्सर है। और इस तरह से आप मेरा शोषण कर रहे हैं तो कितना दिन शोषण बर्दाश्त करें? हम लोग मजबूरन रोड पे आए हैं, और अगर सरकार हम लोगों के लिए कुछ नहीं सोचती है तो हम लोग क्या करेंगे? तो चरणबद्ध आंदोलन होगा, और ये आंदोलन जहाँ तक जाएगा हम लोग मतलब वही बात होगी ना भैया, एक माहौल बन गया था शिक्षक को भी लेके कि शिक्षक लोग भी सड़क पे उतर के बोले कि हमको नियोजन प्रक्रिया से करिए, परमानेंट करिए। वही चीज आप लोगों के साथ शिक्षक को किया गया ना। 2 साल 5 साल 8 साल पहले जो शिक्षक का नियोजन किया गया था उसके लिए संपर्क बनाया गया। देखिए हमारे जो दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं उनसे एक बात कह देते हैं। देखिए बिहार में सुशासन बाबू की सरकार है, और जब सुशासन बाबू को कोई साइड से मुक्का मार के चला जाता है तो हम कहते हैं कि बहुत निंदनीय हुआ है लोकतंत्र के साथ। लोकतंत्र में ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। पर क्या बिहार के लोकतंत्र में ये व्यवहार जायज है क्या कि कोई कंप्यूटर ऑपरेटर, कोई डाटा ऑपरेटर पिछले 20 साल से किसी एक कार्यालय का शोभा बढ़ा रहे हैं? बड़का साहब खाली साइन करके लेटर बढ़ा देते हैं, और ये सब लोग पेपर निकाल कर उसके बाद उसको ऑनलाइन चढ़ाते हैं, समय से पहले चढ़ाते हैं, ताकि जब अचीवमेंट की बात है तो वही बड़का साहब अपने हाथ से अपना। पे मैं बताना चाहूंगा, वो जो मंत्री जो पेपर पढ़ते हैं वो टाइप हमारे ऑपरेटर करते हैं, और उसे देख के वो पढ़ के ये जवाब देते हैं कि ये किसी के कर्मी नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण है। अब बताइए, जो आदमी वो लेटर टाइप करके दिलवा दिया उसी आदमी को ही बोल रहे हैं कि कर्मी ही नहीं है। भाई कैसा कार्यालय है? जैसे चुनाव जैसे अति महत्वपूर्ण कार्य में उसमें भी संलिप्तता हम लोगों की संलिप्तता होती है। 100%। महामारी जैसे महाविनाशक स्थिति में भी वहाँ भी हम लोग कार्यरत रहते हैं, लेकिन जब सरकारी कर्मी की बात और दर्जा देने की बात आती है तो हम लोग कुछ नहीं है। हम लोग कुछ नहीं है। जहाँ काम नहीं होता है पूरे बिहार में वहाँ हम लोग को भेजा जाता है जो भाई आप लोग काम करो, सुसज्जित ढंग से काम करो। और एक जगह नहीं 73 जगह हम लोग काम किए हुए हैं, और फिर ऐसा माने बयान देना, ये तो मंत्रिमंडल का तौहीन है। अरे ये तौहीन बिहार में बहुत सालों से चल रहा है सर। विधानसभा नहीं है, वो एक एमएलए क्लब है जहां बहुत सारे लोग आपस में बैठते हैं, बाहर भुंजा खाते हैं और माइक पे आके वो क्या बोलते हैं उसको, पक्ष विपक्ष हो जाते हैं। तो ये सब मामला बिहार की जनता समझती है। पर हम फिलहाल इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर कोई डाटा ऑपरेटर किसी सरकारी संस्था में पिछले 20 साल से 25 साल से कार्यरत हैं तो उनको अस्थायी क्यों नहीं किया गया? इस बात पर ये बहुत बड़ा सवाल है, और इस बात पर सरकार को जवाब देना चाहिए। अगर सरकार सदन में ये कह रही है कि ये लोग एलिजिबल नहीं है या ऑफिस में उस तरह का पद नियोजित नहीं है, तो पद भगवान आके बनाएंगे क्या? पद भी आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको यहीं उनके लोग है करें। बिल्कुल पद बनाएगा के मन से चाहेंगे नहीं बनाएंगे तो लीजिए नीचे निकलिए, शुरुआत से आना चाहिए। तो शुरुआत है पूरा सर के प्रखंड तक के का डाउन हो जाएगा। कुछ कह रहे हैं संघनाद किसका? और आज यह संघनाद हुआ है पूरे बिहार में, पूरे बिहार चलेगा। देखिए बता देते हैं
जब तक किसी मामले पर खूब हो जाए ना, सरकार निकल के है और उस पे कार होती नहीं, क्रांति विचारधारा वे लोग हैं, दोस्त है जुनून युवा सड़क पर आएगा तो हम हैं। और जो तक एक बार शेयर दीजिएगा, बड़का फलना सब चलाते हैं, खाली उस पर करके लेटर लोग डाटा ऑपरेटर चढ़ाते, बाद जब रिक्शन की बात है, जब की बात हो तो हमको नहीं लगता आपको कभी पता होगा। वहाँ जी बुलाते होंगे साहब आइए सब का मिल जाता है। और जो रात दिन एक डाटा ऑपरेटर कंप्यूटर ऑपरेटर है उसको बेचारा है पिछले साल से कर रहा, अभी स्थायी से नहीं हुआ अपने कार्यालय दुर्भाग्यपूर्ण मैं व्यवस्था कहूँ। कहना आप भी कुछ देख तो अधिकारी हैं, क्रांतियों के दर प्रशासन सुन ली, ठीक है, यहाँ से निकल हुआ है और कल तक जाएगा, सही और जो इनके साथ प्यार दीजिएगा और के साथ अविनाश बर्जरूंगा आपकी। नमस्कार।